हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पिछले पेपर के आधार पर हैं सभी क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको देखो, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर शंकु का संबंध आकृति से है, उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन मार्क्स की पे आपको बताना है कमेंट में। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि इसकी लैंग्वेज दे रखी है इतनी सारी, इसे पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की पे आपको आंसर बताना है सीधे। तो यहाँ पर क्या आएगा, शंकु का संबंध आकृति से है, उसी प्रकार कार का संबंध बांध से होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय दिया जाता है, आपको पढ़ने में क्वेश्चन को आपको टाइम निकाल देंगे तो आप क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान देने वाली बातें हैं ये। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। जेड से एक्स जाने पर -2 किया गया है, एक्स से बी जाने पर -2, बी से -2 करेंगे तो टी आएगा, और टी में से हम -2 करें तो आर आएगा। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। आगे भी हम सॉल्व करते हैं। एल के बाद जे जाने पर -2, जे से -2 करेंगे तो एच आएगा, एच से -2 करेंगे तो एफ आएगा, एफ से हम -2 करेंगे तो डी आएगा। हमारा लॉजिक सही है। आगे भी देखते हैं हम इसी प्रकार। अब उसके बाद देखेंगे तो टी और एफ से हमारा 2 अक्षर तो हमारे आ गए। उसके बाद देखते हैं जे के बाद हम -2 करेंगे तो एच आएगा, एच से हम -2 करेंगे तो एफ आएगा, एफ से हम -2 करेंगे तो डी आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, आई से हम आई आता है 9 पे और जी आता है 7 पे, तो 2 माइनस किया गया है। जी से -2 करेंगे तो 5 ई आएगा, ई में से -2 करेंगे तो सी आएगा। टी एफ डी सी किस ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की पे क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 63 से 60 आया तो -3 किया गया है। उसके बाद 60 से फिर 66 किया गया है तो +6 किया गया है। उसके बाद 66 से 57 किया गया है तो कितना किया गया है, कम किया गया है, तो ये -9 किया गया है। तो यहाँ पर हमारा कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, 63 से मतलब मिक्स सीरीज देखनी है। यहाँ पे 63 से 66 जाने पर +3, उसके बाद 66 से +3 करेंगे तो 69 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 69 में हमारे ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब हमारा यही लॉजिक लगेगा। उसके बाद 60 से -3 करेंगे तो 57, 57 से -3 करेंगे तो 54। तो हमारा ये 69 आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें मिक्स सीरीज दे रखी थी, इसमें लॉजिक मतलब लग रहा था, उसके बाद इसमें और इसमें लॉजिक लग रहा था। इस तरह आपको आंसर करना था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप कमेंट में जल्दी से आंसर दिया करो रीजनिंग के क्वेश्चन का, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होती जाती है साथ के साथ। तो आपको यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर उसी तरह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद आएगा ई, उसके बाद एच के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद आएगा, यू के बाद क्या आता है बी, तो ई वी आएगा। तो यहाँ पे ई वी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद बाई, बाई के बाद आता है जेड। तो ई वी जेड किस ऑप्शन में, ई वी जेड हमारे दूसरे ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई वी जेड ए। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन सा अच्छा दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। उसी तरह आपको इसमें लॉजिक लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से ए के बाद सी जाने पर -2 किया गया है। उसके बाद सी से हम +2 करेंगे तो ई आएगा। उसके बाद यहाँ पर ई से +2 करने पर जी आएगा। इसका मतलब लॉजिक सही है। जी के बाद +2 करने पर आई आ रहा है, तो हमारा ई आने वाला पहला अक्षर। ई से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन हमारे राइट आंसर होगा। तो आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है। देखो हमारा एक ही ऑप्शन है जो ई से स्टार्ट हो रहा है, डी वाला। तो आपको यहाँ से आंसर करते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है आप स्मार्ट वर्क करें, न कि आप ज़्यादा लेंदी उसे क्वेश्चन को बना दें। ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद जेड से बाई जाने पर -1, बाई से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स से -1 करेंगे तो डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू से -1 करेंगे तो बी आ रहा है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। उसी प्रकार हम एम से हम कितना +2 करेंगे तो ओ आएगा, ओ में +2 करने पर क्या आएगा क्यू, और +2 करने पर क्यू में एस आ रहा है, एस में +2 करने पर यू आ रहा है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह आपको आंसर करना है। ठीक है। एग्जाम में आप जैसा हो मतलब आंसर मतलब देते समय कम समय का यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में
सभी क्वेश्चन समान वेटेज के रखते हैं। आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है और टफ क्वेश्चन को सबसे बाद में। छठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई सीरीज में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मतलब इधर साइड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ाते जाएंगे सीरीज को मल्टीप्लाई ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज की यहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे उसी प्रकार से 96 से कितना आ रहा है ये, तो यहाँ 5 गुना किया गया है। और 48 से यहाँ पे फिर 5 गुना, फिर यहाँ 7 गुना किया गया है। 7 गुना नहीं, 6 गुना किया गया है। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ 5 से 6, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ इससे पहले। तो 96 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 चौको 96 होता है। अब उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, तो 8 या 24 किया गया होगा। फिर 4 दूनी 8, मतलब पहले 2 का इसको मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, उस तरह ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैच कीजिएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। साथ में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस निम्न दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर बताना क्या आएगा। तो कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 103 से 105 यहाँ पे प्लस के 2 किया गया है। अब देखो यहाँ पर मिक्स सीरीज है, मैं लेकिन आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ इसमें। अब मैं आपको ऐसे बताता 103 से 110 करने पर कितना जोड़ा जा रहा है, 7। अब 110 से फिर 105 हो जा रहा है, तो फिर माइनस के 5 किया जा रहा है। अब आप आगे क्या देखेंगे, फिर 7 किया गया है, फिर यहाँ पर कितना किया गया है, माइनस के 5। अब आप देख पा रहे हैं इसमें +7 माइनस के 5 +7 माइनस के 5 इस तरह लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप +7 करेंगे 105 में तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 105 में हम 7 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर तो 112 होगा। लेकिन अगर आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 103 से 105 2 प्लस किया गया है। अब उसके बाद 105 से 107 2 प्लस किया गया है। 107 से 109 2 प्लस किया गया है। अब देखो यहाँ पे 110 से यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस तरह डाउट हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब 2 का यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर था। तो इसी प्रकार 110 में 2 जोड़ेंगे तो 112 आएगा। उसके बाद हम 112 में +2 जोड़ेंगे तो 114 आएगा। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं इसे दोनों टाइप से। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको एक बार में न समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है, तो आप कर सकते हैं दोबारा ट्राई। अब यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो आपको अगर ना समझ में आए तो इसे पढ़ लिया करो। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैसे ये पहले पद से दूसरा पद बनेगा, उसके बाद चौथे पद से 5वें पद से छठवां पद बनेगा और तीसरे पद से चौथा पद बनेगा। तो मतलब यहाँ चौथे पद से तीसरा पद क्या आएगा, अब देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे 13 अट्ठे आप 13 अट्ठे करेंगे तो 104 आता है। उसी प्रकार 21 अट्ठे कितना होता है, 168। तो यहाँ पे 8 गुना का किया गया है। तो उसी प्रकार 37 अट्ठे कितना होगा, तो 37 अट्ठे कर लेंगे आप तो 296 आएगा करीब। 296 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आएगा 296। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं, इस टाइप की इसे न पढ़ें, डायरेक्ट उस पर चलें इस टाइप के क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या पूछा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें लॉजिक लगाना है। दोस्त का संबंध दुश्मन से दे रखा है, उसी प्रकार मरना का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अपोजिट है एक दूसरे के, विलोम है। ठीक है, दोस्त और उसका होता है दुश्मन, विलोम क्या होता है, दुश्मन दोस्त का। तो उसी प्रकार मरना का विलोम क्या होगा, जीना। तो मरना का जीना हो जाएगा इसका। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते पढ़ते वो 1 मिनट तो इसी को पढ़ने में लगा देंगे। ठीक है, अब अगर आ गया समझ में तो सही है, अगर नहीं भी आया तब भी वो फिर परेशान हो जाएंगे और फिर तब जाके आएंगे यहाँ पर, अब तब इसका आंसर देंगे। और जब सोचेंगे अरे यार इसमें था क्या, इसे तो 2 सेकंड में इसे निपटा देता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ऑप्शन को देखा करो, जल्दी से क्वेश्चन का ऑप्शन को देखा करो, ऑप्शन से पता चल जाता है क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है एग्जाम में, ये सभी फॉलो करनी चाहिए, ये सभी ट्रिकें हैं। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है।
कौन सा अक्षर दी गई सीरीज में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको बताना है यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या कैसे सॉल्व करना है। डी के बाद ई आता है, ई के बाद आएगा एफ, एफ में एक जोड़ें तो जी आएगा, जी के बाद आता है एच। सही है हमारा लॉजिक। उसके बाद हम देखेंगे के से एन जाने पर क्या आता है 11 पर, एन आता है 14 पे। आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इसको लगाता हूँ। आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू अगर पता है तो अभी आप इससे समझ पाएंगे, नहीं तो आपको ये पता नहीं क्या लग रहा होगा। उसके बाद के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, तो 3 जोड़ा गया है। एन से 3 जोड़ने पर क्या आएगा क्यू, क्यू में 3 जोड़ने पर टी आएगा, और टी में प्लस 3 जोड़ने पर डब्ल्यू आएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एफ क्यू से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, तो हमारा ये तो ऑप्शन कट जाते हैं। अब एक ही ऑप्शन बचता है। तो कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट आंसर देते हुए स्मार्ट वर्क करेंगे, आंसर देते हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है भाई, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ पूरा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी से डब्ल्यू जाने पर, तो मतलब अब यहाँ पे इतना तो है नहीं कि जोड़ा जाएगा, अब इतना है कि घटाया जाएगा, अपोजिट घटाया जाएगा। ठीक है, तो बी आता है 2 पे, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 3 और घटा देंगे तो 5 माइनस किया गया है। अब डब्ल्यू में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आर, आर में से 5 माइनस करेंगे तो एम आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, एम से 5 माइनस करेंगे तो एच आएगा। तो यहाँ पे एफ क्यू आर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे अब इसी प्रकार एन से एस जाने पर कितना इंक्रीज किया गया है। एन आता है 14 पे और एस आता है 19 पे, तो 5 जोड़ा गया है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा 24, 24 पे आता है एक्स। ठीक है, तो एफ क्यू आर एक्स, एफ क्यू आर एक्स एक ही ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। तो आपको वही आंसर निकल के आएगा, आप बस संतुष्ट रहिएगा। तो आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है। और अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो मैं आपको दुगनी तिगनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी परीक्षा से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका मेरी वजह से एग्ज़ाम निकल जाएगा किसी बंदे का। तो मुझे जितना आप मतलब कमेंट में बताएंगे कि सर मेरा आपकी वजह से एग्ज़ाम निकला है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मुझे वीडियो लाइक करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं अगली वीडियो लाता हूं, क्योंकि हम आपकी लाइक और सब्सक्राइब पर ही डिपेंड रहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हम अगली वीडियो आपको बनाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस कर लिया करो। बाकी आपको पढ़ने को फ्री में मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो आपने हमारी ये सभी वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।